हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है समाकलन करें। ये 3x-1 गुणा x-2 गुणा x-3 का हमें यहाँ से प्रश्न का समाकलन करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी आंशिक भिन्नों में वियोजन कर समाकलन करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समाकलन करने हेतु आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। तो समाकलन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे, उसके बाद ही हम समाकलन करेंगे। तो यहाँ से यदि इसी अवधारणा पर हम कार्य करें तो हमें यहाँ से जो पद दिया गया है जो कि है 3x-1 बट्टे में हमें यहाँ से दिया गया है x-1 गुणा x-2 गुणा x-3, इसका आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। इसके लिए हम इसे तोड़ेंगे a बट्टे x-1 प्लस b बट्टे x-2 प्लस c बट्टे x-3 में तो आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। तो इसके लिए यदि हम यहाँ से इसे सरल करेंगे तो दोनों पक्षों के अंशों को देखते हैं। अंशों से यदि हम यहाँ से दोनों पक्ष का अंश देखें तो बाएं पक्ष का अंश है हमारे पास 3x-1, जबकि दाएं पक्ष का अंश आएगा a गुणा x-2 गुणा x-3 प्लस b गुणा में हमारे पास यहाँ से आएगा x-1 गुणा में x-3 प्लस c के गुणा में हमारे पास यहाँ से बनेगा x-1 गुणा में x-2। तो हम बारी बारी x के अलग अलग मान प्रतिस्थापित करें। तो यदि हम सर्वप्रथम x बराबर 1 रखते हैं तो बाएं पक्ष से हमारे पास मान आएगा 3-1 बराबर हमारे पास। अब यदि a का गुणांक यदि हम देखें तो x बराबर हमने 1 रखा है। यदि x बराबर हम यहाँ से 1 रखते हैं तो यहाँ से b का गुणांक 0 हो जाएगा, साथ ही c का गुणांक हमारे पास 0 हो जाएगा, केवल a का गुणांक बचेगा। तो a का गुणांक हमारे पास आएगा a गुणा माइनस का 1 गुणा माइनस का 2, जिसे हम यदि सरल करें तो 2a बराबर हमारे पास आएगा 2। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा हमारे पास 1, a का मान 1 आ गया। ठीक इसी प्रकार यदि हम x बराबर 2 रखते हैं तो बायां पक्ष हमारे पास बनेगा 6-1 और दायां पक्ष में हमारे पास b-1 रहेगा। इसे यदि हम सरल करते हैं तो -b बराबर आएगा हमारे पास 5, और यदि प्लस b लिखें तो यह आएगा हमारे पास -5। ठीक इसी प्रकार यदि तीसरे गुणांक में लिखें तो x का मान हम 3 रख देते हैं। तो x बराबर 3 रखेंगे, बायां पक्ष आएगा 9-1, केवल c का गुणांक शेष रहेगा। गुणा में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2, क्योंकि x बराबर 3 रखने पर यहाँ से a का गुणांक 0 हो गया। ठीक इसी प्रकार b का गुणांक भी 0 हो गया, केवल c का गुणांक शेष। तो यदि हम यहाँ से c का गुणांक देखेंगे तो यह शेष रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आ गया, c के गुणांक में 2 आ गया। इसे यदि हम सरल करते हैं तो c बराबर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 4। a b c तीनों का मान आ गया है। तीनों का मान यदि हम उसमें फलन में प्रतिस्थापित करें तो हमारा फलन यहाँ से था क्या, हमारा फलन था यहाँ से 3x-1 बट्टे में था हमारे पास x-1 गुणा x-2 गुणा x-3 था। इसका हमें समाकलन करना है, वो भी x के सापेक्ष। तो यदि हम इसे सरल करते हैं तो हमें समाकलन करना है। a b c तीनों के मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। यह मान हमारे पास बनेगा 1 बट्टे x-1 माइनस 5 बट्टे x-2, साथ ही प्लस का 4 बट्टे x-3 आ जाएगा। गुणा में हम लगा देंगे यहाँ से dx। अब यदि इसे हम यहाँ से सरल कर लेते हैं, हम यदि समाकलन करेंगे तो दायां पक्ष हमारे पास बन जाएगा समाकलन dx बट्टे x-1 आ जाएगा, माइनस का 5 समाकलन dx बट्टे हमारे पास बनेगा x-2 प्लस 4 समाकलन dx बट्टे x-3 बनेगा। अब यदि हम यहाँ से dt बट्टे t का समाकलन करें वह आता है log t, तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आ जाएगा log x-1 आएगा, माइनस का 5 log x माइनस हमारे पास यहाँ से 2 आएगा, और प्लस का 4 log x-3 आ जाएगा, प्लस समाकलन स्थिरांक लग x-3 आ गया प्लस समाकलन स्थिरांक c। यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए प्रश्न का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया। धन्यवाद।